पॉलिटी के 5 क्वेश्चन पहले, फिर जियोग्राफी, फिर स्टैटिक, फिर साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। शुरू करें आज का। ऑल द बेस्ट, सब लोग रेडी। पहला क्वेश्चन, जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में? अरे ए बोर्ड एक बार रोज हैंग होता है, फिर हमको इंतजार। तो भैया चीन टपाक डमडम मिशन अपना याद रखिएगा। बताइए भैया कि जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। देखो ये जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें 300A का, इसमें तो सर राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो आपके प्रॉपर्टी का अधिकार है, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है सर, जो कि एक अपना लीगल राइट है, उसके बारे में है। मतलब ये तो गुरुजी नहीं है। अगर आप बात करोगे, आजकल मराठी भाषा विवाद, हिंदी भाषा विवाद, ये सब बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिखा कि आपको अपडेट रहने की जरूरत है। आर्टिकल 350A में यह दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर सभी राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देंगे, मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर सभी राज्य अपनी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, आर्टिकल 350A के अनुसार। चूंकि लल्ला ये बहुत जरूरी है। इस समय आप देख ही रहो चारों तरफ मराठी भाषा विवाद, हिंदी भाषा विवाद, कन्नड़ विवाद, तमिल विवाद, सब विवाद, ठीक है ना। अच्छा, 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब सर प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात है, ठीक है ना। अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात है। राइट आंसर बनेगा 279A। जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था। जीएसटी से पहले वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी लगाने वाला पहला देश स्वीडन है सर। भारत में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कई प्रकार के जीएसटी लगाए जाते हैं। अच्छा सर, तो राइट आंसर इसका क्या बना? 279A। अगला क्या है? निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आई होप आप 2 समिति तो एकदम आराम से छाट दोगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे आप कहोगे सर बलवंत राय मेहता कैसे? इन्होंने तो 3 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था, ये तो पंचायती राज के पिता हैं। अच्छा सर, अशोक मेहता भी नहीं, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था, 1977 में गठन हुआ था। आप कहोगे हां सर। अब जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ 2 में है, थुंगन समिति और तारकुंडे समिति। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं, तारकुंडे समिति से याद रखना, इसी समिति के अनुशंसा पे सबसे पहली बार वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आयु किया गया था, 18 वर्ष आयु। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि वोट देने की जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष किस समिति की अनुशंसा पे की गई? तारकुंडे। आप वोटर आईडी कार्ड लेके घूमते हो, दिनेश गोस्वामी समिति। और इसका राइट आंसर है आपके, वैसे इसका राइट आंसर है तारकुंडे, डी। क्योंकि थुंगन समिति भी जो आपके आरक्षण है पंचायती राज में, उसी से संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता हो, अशोक मेहता हो, थुंगन हो, पीवीके। और बताएं पंचायती राज की समिति, पीवीके राय समिति भी, ठीक है ना, पीवीके राय समिति भी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये सब पंचायती राज से है, ठीक है ना, ये सब भी पंचायती राज से संबंधित है। हम लोग होता क्या है, जो फेमस है बस वो पढ़ लिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आएंगे, इसका राइट आंसर बनेगा डी, तारकुंडे समिति। किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का गठन है? देखो मेरा सेशन ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, मेरा सेशन ऐसे नहीं होता है, मैं छाट के आजकल आपको टफ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आसान वाले तो हम लोग कभी भी रगड़ दिया जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो पकड़ लेंगे। सर 243D में, 243D में और 243T में, इसमें नगर निगम कर लो, नगर निगम, या इसे मिटा ही दो यार, ठीक है, पूरा ही लिख दे रहा हूं, नगर निगम में आरक्षण, नगर निगम में जो सीटों का आरक्षण है उसके बारे में इसमें वर्णन है सर। यहां पे सर
गांव में, ग्राम पंचायत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, SC ST के लिए आरक्षण है, ग्राम पंचायत में सीट आरक्षण, ठीक है ना। जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए नहीं होता कि सीट, अब वो 1/3 है वुमेन के लिए, SC और ST के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, जनसंख्या अनुपात में। तो कभी कभी अगर पेपर टफ करता है ना तो पूछ देता है कि SC ST को पंचायती राज में किस आधार पर आरक्षण है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे आरक्षण है, ठीक है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पे आरक्षण है। अब ये दो आर्टिकल तो नहीं है, इसका मतलब कौन सा है सर? अब सोच करके बताओ कि इसका मतलब अब कौन सा है, किस अनुच्छेद में नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है? सोच समझ करके सर 243Q ये है, इसमें है नगर पालिकाओं का आरक्षण। क्यों सर? क्योंकि 243D में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, तो नगर पालिका का गठन किस में दिया हुआ है, यही पूछा है ना, नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन 243Q में है। अब ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपके पेपर में रहते हैं, अगर आप इनको रट लिए, इन अनुच्छेदों को मैं लिख के कह रहा हूं कि आपका नंबर का काम हो चुका है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या बना सर? राइट आंसर बना 243Q। अगला, नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? नए संसद भवन में राज्यसभा, देखिए सर, अगर हम लोग नए संसद भवन की बात करें तो नए संसद भवन में शक्ति द्वार का नाम है, ज्ञान द्वार का नाम है, कर्म द्वार का नाम है। ये तीन तो सर नए संसद भवन के द्वार के नाम है। इसका मतलब ऑप्शन डी तो नहीं होगा गुरु। अशोक चक्र, सर ये तो भारत का है, नहीं होगा गुरु। मोर और कमल में बात बन सकती है, बताइएगा सर। कमल और 384 सीट दे दीजिए और राज्यसभा को पहुंचा दीजिए, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर है। राज्यसभा में 384 सीट है, वही 888 सीट लोकसभा में है, और लोकसभा मोर के थीम पर आधारित है। और कभी कभी तो यही पूछ देता है कि टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है लल्ला 1272। राज्यसभा सीटों की संख्या है 384, बैठने की, यहां पे बैठना भी लिख दूं, नहीं सब कहेंगे अरे गुरु इतनी कहां है। और लोकसभा में 888 नए और जो पुराना संसद भवन था उसका अब हम लोग नाम क्या रख दिए? संविधान सदन। उसका नाम क्या है लल्ला? मोदी जी ने उसका क्या नाम रखा? संविधान सदन। अच्छा, आज मोदी जी नामीबिया गए हुए हैं और कल ब्राजील ने मोदी जी को हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिया, आज नामीबिया ने। आज से 1-2 दिन पहले हम लोग इसी क्वेश्चन पे जब डिस्कस कर रहे थे तो कुछ लड़कों ने गलत, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर नामीबिया गए हैं मोदी जी, और उस दिन चिली या कुछ करवा के कुछ नालायक हमसे गलत करवा दिए थे। भाई मोदी जी जो 5वां देश गए हैं वो नामीबिया, ब्राजील के बाद नामीबिया गए हैं। तो मैं जो उस दिन कंफ्यूज था, मैं उसके लिए सबसे पहले क्षमा मांगूंगा और उसके बाद कहूंगा कि सर वो अर्जेंटीना गए, वो आपके त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, सर वो घाना गए, और आपके यहां क्या कहते हैं नामीबिया गए। अभी नामीबिया का भी उनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब मोदी जी के पास 27 देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो चुका है। आज 9 जुलाई है ना, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे गए, अब आज वो वापस आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात, अब वो संविधान सदन नाम मोदी जी का ही दिया हुआ है ना, तो ये पॉइंट हो गया। बी ऑप्शन कमल थीम पर है आपके। सर्वाधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, बताइएगा। देखिए सर, बहुत सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। मैं हर क्वेश्चन आपको ऐसे जोड़ के लाता हूं कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी सबसे कम आयु में अगर कभी पूछे राष्ट्रपति कौन बना, तो सारे राष्ट्रपतियों में द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखो, सबसे कम आयु में पीएम देश का कौन बना है, तो राजीव गांधी जी। सबसे ज्यादा आयु में कौन बना है, मोरारजी देसाई जी। और देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी, कार्यवाहक
कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, ये गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, देखो मैं इसलिए छोटे छोटे सेट में पढ़ाता हूं कि आपका ना जो एग्जाम है ना वो निकलना ही चाहिए। अब जियोग्राफी के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जानबूझ करके अभी आप लोगों को टफ प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं चाहूं यही झील आसान भी पूछ सकता हूं, मैं सुखना झील पूछ दूं, मैं कोलेरू झील पूछ दूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि अभी टफ वाले प्रैक्टिस कर लो, बाद में आसान वाले देखा जाएगा। सर चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश। देखिए सर, असम में तो चंदुब्बी झील जरूर याद रखना। असम में चंदुब्बी झील, चूंकि ये चर्चा में है इसलिए मैंने बोला चंदुब्बी झील। आप गुजरात में इस समय हमीरसर झील चर्चा में है, हमीरसर झील चर्चा में है। राजस्थान का सांभर डिडवाना नहीं, इस समय राजस्थान की एक झील है नक्की, वो चर्चा में है। अब ये हमको भी पता है कि सांभर झील राजस्थान, डिडवाना झील सब, चिल्का झील उड़ीसा, तो आसान आसान प्रैक्टिस करके तो राजा आदमी बन ही सकता है। उत्तर प्रदेश की फुलहर झील, गुरु तब तो आंसर कौन होगा? अब तुम बताओ आंसर कौन होगा? चपनाला झील। मार तुक्का मार मार के जब बैठे हो ना तुम लोग, पलेथी मार के मुक्का मारेंगे सुधर जाओगे। असम सही राइट आंसर है। हम जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगते हैं आधे ऐसे करके बैठे रहते हैं, जो जिसको ये नहीं बताएंगे वही वाला होगा, हम टीपेंगे फिर। लो टीप लो तुम आंसर। नहीं, हम नहीं समझते हैं। इसी में 4 ठो लड़की होंगी, 4 ठो लड़के, वो इंप्रेस करने में लगे रहते हैं कि मैं आंसर बताऊंगा तो फिर वो रिंकिया के पापा ही हंस देना, इंप्रेस हो जाएंगी, फिर कहेंगी कितना तेज लड़का है। फिर मैं इनसे बोलूंगा इंस्टा पे भेजो, मैं पीडीएफ भेज देता हूं ससुर, इंस्टा पे भेजो, मैं पीडीएफ भेज देता हूं। जुगाड़ होता है यार, ये सब जुगाड़ है। कई तो लड़का लड़की इसी जुगाड़ में रहते हैं, देख के झट से आंसर टिक मारने के चक्कर में। इंप्रेस सोसाइटी, फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आइए बताइए। सर वान हम्बोल्ट तो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, इनका नाम तो नहीं होगा सर। ये पापा हैं इकोलॉजी के, फादर ऑफ इकोलॉजी, गुरु ठीक है। रामदरस मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। सर ये जो चार्ल्स क्या नाम है, एल्टन, ये फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी, ये है सर फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी। कौन है? चार्ल्स एल्टन। बचे एडवर्ड हैंसन और ओसबोर्न विल्सन। तो सर फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट आंसर ए है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन मजेदार छांट के नहीं लाता हूं लल्ला। जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आप मेरे जीएस के हर क्वेश्चन का एनालिसिस किया करो कि आशुतोष सर के क्लास के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, वो पढ़ने लायक है कि नहीं, उसके बाद क्लास में आया करो। फादर ऑफ इकोलॉजी वान हम्बोल्ट, फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी चार्ल्स एल्टन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओसबॉर्न विल्सन, और फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जेम्स एडवर्ड हैंसन। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। राइट आंसर मेरे लाल मेरे भाई बन जाएगा ए। अगला, डोग खल्ला दर्रा किससे किसको जोड़ता है बताइएगा। देखो श्रीनगर और गिरगिट, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है श्रीनगर और गिरगिट? इसको तो गुरुजी बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहलगाम अटैक हुआ था और भारत ने बैसरन, भारत के किस घाटी में हुआ था? बैसरन घाटी में हुआ था। उस समय से जम्मू कश्मीर चर्चा में है। तुम देख लेना, एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का रहना ही रहना है। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला जोड़ता है। सर जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? बनिहाल जोड़ता है। तो गुरु राइट आंसर क्या बनेगा? सिक्किम और तिब्बत। मैंने क्यों ये पढ़ाया? अभी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी का बर्थडे मनाया गया है। दलाई लामा का बर्थडे जब भारत ने मनाया, किरण रिजिजू जी और कई गणमान्य नेता वहां पहुंचे तो चीन ने अपनी आंख उठा दी। उसने तुरंत डोग खला दर्रे का मुद्दा उठा दिया है। पॉइंट समझो मैं क्यों यूं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज से जो लोग करंट अफेयर से अपडेट होंगे उनको पता होगा दलाई लामा का बर्थडे बीता है। माई लैंड माई पीपल दलाई लामा की लिखी हुई किताब है। तो तुरंत चीन ने सिक्किम और तिब्बत के बीच इस वाले दर्रे के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। भारत का चुप रहो यार, फालतू बात न किया करो तुम। तो
जो मुद्दा चर्चा में होता है वही आपके पेपर में भी छाता है कई बार। अब वो डायरेक्ट ना पूछे तो स्टैटिक में पूछ देगा। राइट आंसर है बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट। सर ये क्वेश्चन क्यों ला, इसके पीछे कोई तर्क है? हाँ है, तुम आंसर करो ना, मैं बताता हूं। सर अभी मोदी जी कहां गए थे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना गए थे तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स वो किस देश, किस नदी के किनारे है सर? लाप्लाता नदी के किनारे है। अभी टाइबर, टाइबर रोम, रोम सर इधर ही है। टिग्रिस बगदाद, यहां पे बगदाद पड़ता है सर। तो राइट आंसर क्या बना? डेन्यूब। अच्छा सर क्या डेन्यूब के किनारे एक ही देश पड़ता है? नहीं, बेलग्रेड और वियना भी डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड भी पड़ता है, और कई बार बेलग्रेड ही पूछ देता है, बेलग्रेड शहर भी पड़ता है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जहां इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का क्या है? हेडक्वार्टर भी है। ठीक है ना मेरे भाई? हाँ। अच्छा इटली की वो कौन सी नदी है जिसकी तुलना भारत के गंगा नदी से की जाती है? ग्रीस के वो कौन देवता हैं जिनकी तुलना भारत के इंद्र से की जाती है? वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में वो कौन सी देवी हैं जिनकी तुलना पृथ्वी से की जाती है? अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि वैदिक काल में इंद्र की तुलना किससे की जाती थी? पृथ्वी की तुलना। और इटली की वो कौन सी नदी है जिसकी, आप देखो सर इटली की नदी तो है पो नदी। पृथ्वी की तुलना की जाती थी सर वैदिक काल में आइरिस नाम की देवी से, मिस्र की आइरिस देवी से की जाती थी। इंद्र की तुलना की जाती थी ज्यूस से, इंद्र की तुलना ज्यूस से की जाती थी। तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर राइट आंसर है अगला। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रह, ऐसा कौन सा ग्रह है लल्ला जिसके चारों तरफ क्या आपके वो वलय नहीं है, रिंग नहीं पाया जाता? बताइएगा। अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है। तो गुरुजी आप सबका तो नाम ले ही लिए। मैंने क्या बोला? अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है, मतलब इनके चारों तरफ वलय पाया जाता है, शुक्र के नहीं पाया जाता। अरुण के अलावा वरुण भी लिख लो लल्ला। ये जो यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, ठीक है ना, ये चारों हैं, इन चारों के किनारे रिंग पाया जाता है। और आपको लिख के दे दूं, आपके पेपर में सौर मंडल से एक क्वेश्चन तय है। सौर मंडल, जियोग्राफी का सौर मंडल, जियोग्राफी से नदी, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में रहना ही रहना है, कोई दूसरा पूछे या ना पूछे। जैसे कि स्टैटिक जीके से जनसंख्या, खेल, पंचवर्षीय योजना, मेला, नृत्य, महोत्सव, त्योहार, मंदिर फिक्स है, वैसे जियोग्राफी से आपके पेपर का ये दो टॉपिक फिक्स है। ठीक है,